सो स्टूडेंट्स, माउंटेन्स, हिल्स एंड वैलीज में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अबाउट द माउंटेन्स। द हाईएस्ट पोर्शन ऑफ लैंड आर कॉल्ड माउंटेन्स। जो लैंड का बहुत ही सबसे ऊंचा जो भाग होता है, हाईएस्ट पोर्शन होता है लैंड का, दैट आर कॉल्ड माउंटेन्स। वो क्या कहलाता है? माउंटेन्स कहलाता है। दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू movement inside the earth that sometimes change the surface of the earth। कैसे फॉर्म्ड होते हैं? वो अर्थ की मूवमेंट के अकॉर्डिंग वो जो है फॉर्म्ड हो जाते हैं। कई बार अर्थक्वेक भी आ जाता है, उससे भी थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं, या फिर अर्थ की सरफेस जैसे जैसे चेंज होती जाती है वैसे वैसे माउंटेन्स की ग्रोथ भी चेंज होती जाती है। द टिप ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड अ पीक। जो माउंटेन की जो टिप होती है, टिप मतलब सबसे अपर एरिया जो माउंटेन का होता है, देखिए आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा, द मोस्ट अपर एरिया माउंटेन टिप, इट इज कॉल्ड पीक। ये क्या कहलाता है? पीक कहलाता है। इसको हिंदी में चोटी बोलते हैं, ठीक है, माउंटेन्स की चोटी। सो ऑफन माउंटेन्स आर ज्वाइंट टुगेदर इन अ चेन। मोस्टली जो माउंटेन्स होते हैं वो एक दूसरे से एक चेन के थ्रू ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है, मिले हुए होते हैं। आपने ऐसा तो नहीं देखा होगा कि कहीं एक पहाड़ खड़ा है, नहीं, बहुत सारे माउंटेन्स जो मिलते हैं और उनकी एक चेन बन जाती है। सो दे आर ज्वाइंट टुगेदर इन अ चेन, दिस इज कॉल्ड अ माउंटेन रेंज। अब ये जो माउंटेन्स की जो चेन होती है ना, एक माउंटेन दूसरे माउंटेन से जुड़ा है, फिर दूसरा तीसरे से, फिर थर्ड फोर्थ से, इस तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन्स की जो चेन बन जाती है, दिस इज कॉल्ड अ माउंटेन रेंज। क्या कहलाता है ये? माउंटेन रेंज। अब आपसे कोई पूछेगा ना कि माउंटेन रेंज क्या होती है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि माउंटेन्स की जो चेन होती है उसी को हम क्या कहते हैं? माउंटेन रेंज। द हिमालयस आर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज। हिमालय जो होती है, जो हिमालय पर्वत है ना, हिमालय माउंटेन जो है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। मीन्स कि पूरे वर्ल्ड में उससे बड़ी माउंटेन रेंज कहीं है ही नहीं। दे आर स्प्रेड ओवर द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। कहाँ पे स्प्रेड है वो? नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के नदर्न पार्ट में स्प्रेड है। एंड अक्रॉस अदर कंट्रीज, और अदर कंट्रीज में भी है, ठीक है। इंडिया में तो है, इंडिया के साथ में इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है उसके साथ भी अटैच हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत इनके हिमालय के पार्ट्स हैं। हाई एरिया ऑफ लैंड विच आर नॉट एज टॉल एज माउंटेन्स आर नोन एज हिल्स। अब आपने माउंटेन के बारे में तो जान लिया कि माउंटेन कैसे होती है। जो वेरी हाईएस्ट पोर्शन होता है लैंड का वो तो माउंटेन होता है, लेकिन उस पोर्शन से भी थोड़ा सा डाउन जो होता है, ओके, हाईएस्ट एरिया से थोड़ा सा जो डाउन होता है, नॉट एज टॉल एज माउंटेन, इतना ऊंचा नहीं होता है जितना कि माउंटेन होता है, तो माउंटेन से थोड़ा छोटा हो गया, तो वो क्या कहलाता है? वो हमारा हिल्स कहलाता है, ठीक है। अ चेन ऑफ हिल्स इज कॉल्ड अ रेंज ऑफ हिल्स। जैसे माउंटेन की चेन माउंटेन रेंज कहलाती थी, ऐसे ही हिल्स की जो चेन होती है वो रेंज ऑफ हिल्स कहलाती है। समझ गए? अब हिल से भी छोटा कुछ हो सकता है, क्योंकि माउंटेन जो है सबसे ऊंचा सबसे हाईएस्ट होता है, उससे थोड़ा सा लो एरिया लो लैंड जो होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? हिल्स बोल देते हैं। अब देखो, द लो लैंड लाइन बिटवीन टू हिल्स और टू माउंटेन्स इज कॉल्ड अ वैली। अब देखिए, अब क्या बताया कि द लो लैंड, जो लो लैंड होता है, लाइन बिटवीन टू हिल्स, और टू हिल्स के बीच में होता है, टू हिल्स या फिर टू माउंटेन के बीच का जो लैंड होता है दैट इज कॉल्ड अ वैली। आपको पिक्चर में दिख रहा है कुछ? ओके, देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा टू माउंटेन्स रेंज आ रही हैं, देखिए आपको इधर भी वन साइड भी माउंटेन है एंड सेकंड साइड भी माउंटेन है, और उसके बीच में से एक रिवर फ्लो कर रही है, रिवर इज फ्लोइंग देयर एंड दिस रिवर इज तीस्ता रिवर। द रिवर तीस्ता फ्लोइंग थ्रू अ वैली इन द हिमालयाज। हिमालय की वैली से फ्लो कर रही है। सो ऑफन स्ट्रीम और रिवर्स फ्लो थ्रू वैलीज। जो अधिकतर क्या होता है कि वैलीज में क्या होता है, स्ट्रीम और रिवर, या तो कोई नदी बहती है या फिर कोई झरना, नदी की कोई बहुत पतली सी धारा बहती है, ठीक है। सच
अ वैली इज कॉल्ड अ रिवर वैली। इस तरह की जो वैली होती है वो क्या कहलाती है, हमारी रिवर वैली कहलाती है। सो द हाईएस्ट वेरी हाईएस्ट पार्ट ऑफ माउंटेन दैट आर ऑलवेज स्नो कवर्ड। जो माउंटेन का जो सबसे हाईएस्ट पार्ट होता है ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो, हमेशा किससे कवर्ड रहता है, वो स्नो से कवर्ड रहता है। हैव नो लाइफ बट plants, animals and people can live on the hills and in the valleys। अब देखो भाई हाईएस्ट पीक पॉइंट हो गया जो, वो हमारा क्या कहलाता है, माउंटेन। अब माउंटेन इतना ऊंचा होता है, वो हमेशा ही वहाँ पर स्नो कवर्ड रहती है, हमेशा ही बर्फ से ढका रहता है। तो वहाँ पे कोई रह सकता है क्या, हमेशा बर्फ में तो कोई नहीं रह सकता, इसलिए वहाँ पर कोई लाइफ नहीं होती है। लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं और पीपल जो है दे कैन लीव ऑन हिल्स एंड इन द वैलीज। वो हिल्स में रह सकते हैं या फिर वैलीज में रह सकते हैं, क्योंकि हिल्स और वैली इतने ऊंचे नहीं होते हैं जितने कि माउंटेन्स होते हैं। माउंटेन्स थोड़ा बहुत कुछ लोग घूमने के लिए चले जाते हैं बट वहाँ पे रह नहीं सकते हैं। और इतने ऊंचे हाईएस्ट, आपने पिक्चर देखी होगी हिमालय माउंटेन की, तो हिमालय माउंटेन जो है उसमें हमेशा स्नो कवर्ड रहती है, तो वहाँ पे कोई रह थोड़ी ना सकता है, ठीक है ना। सो पीपल कहाँ रह सकते हैं, ओनली हिल्स और वैलीज में, बट माउंटेन्स पे लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है, नो लाइफ इज देयर। सो कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट आर रिवर्स।